तो वीडियोस में आगे बढ़ते हैं और आज का जो दूसरा कंटेंट है हमारा, ये दूसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जिसने देखी है, सबसे पहले मुझे ये बताना, अपने लॉफ्ट में जाके चेक किया है कि उनके पास कौन कौन सी नस्लें हैं और उन नस्लों को उन बातों के साथ किस किस ने मैच किया है, वो कमेंट करके ज़रूर बताना यार। आज आपने कमेंट ज़रूर करना है इस वीडियो पे और आपने ज़रूर बताना है कि उस मुताबिक जो मैंने पहचान आपको बताई थी उसके मुताबिक आपके लॉफ्ट में कितने कितने परिंदे मौजूद हैं, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का जो हमारा कंटेंट है वो रहेगा पर के ऊपर, कि अच्छे कबूतर का पर कैसा होना चाहिए, अच्छे हाई फ्लायर कबूतर का पर कैसा होना चाहिए। तो अच्छे हाई फ्लायर कबूतर के पर के बात करेंगे और साथ ही साथ ये बात करेंगे कि वो कबूतर जो हाई फ्लायर होते हैं वो उड़ते कैसे हैं, उनका उड़ने का पैटर्न कौन सा है। तो जो भाई नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें यार। अभी भी सोचेंगे कि आपको एक डीप इतनी जा के अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा। चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स रखें, आपके कोई क्वेश्चन है वो रखें, ताकि हमें और एक मोटिव मिले एक वीडियो बनाने का, हमें एक और मन करे कि यार हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो इतने इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए, तो हम क्यों ना उनके लिए और मेहनत करें। तो मेहनत करने का तभी फ़ायदा है जब आप लोगों को भी इंटरेस्ट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो कबूतर का जो पर है उसका पैटर्न कैसा होना चाहिए, वो मैं पकड़ के भी आपको दिखाता हूं कबूतर को, लेकिन ऐसे थोड़ा थोड़ा जनरली आपको बता देता हूं। और दूसरा नंबर बताता हूं कि उसके उड़ने का स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो अमूमन मैंने जो हाई फ्लायर कबूतर देखे हैं ना, जो अच्छे अच्छे कबूतर देखे हैं, जो पुराने कबूतर थे, जैसे पुराने कबूतरों की अगर किसी ने रखे होंगे या किसी के पास अभी भी अवेलेबल होंगे, तो वो ये चीज़ नोट करेंगे कि जो पुराने कबूतर थे उनमें क्या था कि एक उनका जो परों का जो स्टाइल था ना, वो उनका ऐसे था कि जैसे बड़े पल्ले के वो मालिक थे और उनके जो पर थे बिल्कुल सीक्वेंस पर थे, ये ना ऐसे बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पर थे, कोई ज़्यादा उनके तेज़ पर नहीं थे, परों की चौड़ाई बड़ी अच्छी थी उनकी, और उनके कुंदे में थोड़ा सा गोश्त ज़्यादा था। जहाँ तक मैंने वो कबूतर देखे हैं थोड़ा सा उनके कुंदों में गोश्त ज़्यादा था। हालांकि मैं आपको बोलूँ कि हमारे जो जम्मू में जो कबूतर पड़े हुए हैं ना, जो अच्छी नस्लों के कबूतर पड़े हैं हाई फ्लायर, वो ज़्यादातर कबूतर हम उनको बोलते हैं सियालकोटी कबूतर। और अब लोगों ने सियालकोटी कबूतरों को अपनों को कम क्यों कर दिया है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो सियालकोटी कबूतर हैं वो क्या करते हैं कि कबूतर जो हैं वो स्लो कबूतर हैं, या हम उनको बोले कि वो स्लो चलते हैं। स्लो किस वजह से चलते हैं वो चीज़ें लोगों ने पकड़ी नहीं है, ठीक है। तो मेरा मोटिव यही है कि कबूतरों को, हर कबूतर अच्छा होता है, उसको बनाने का तरीका अगर आपको आ गया, जिसके लिए मैंने ये चैनल खोला है, वो देखें। ये जो चैनल है ये मेरे दोस्त भी देखेंगे, भाई भी देखेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी देखेंगे जिनके साथ हमारे 1-to-1 कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं या टूर्नामेंट्स में जो हमारे साथ खेलते हैं। तो ये मेरा चैनल बनाने का ये मकसद नहीं था कि वो नहीं जाने। कुछ लोग बोलते हैं कि यार हमारी जो नॉलेज है वो हमारे तक ही रहनी चाहिए, किसी और तक ना जानी चाहिए। मैं कहता हूँ जितनी नॉलेज मुझे है मैं सबको बताऊँ। कॉम्पिटिशन्स जब हार्ड होंगे फिर खेलने का मज़ा भी तभी आता है। तो जैसा कि मैं आपको ये बात अभी साइड पे रखते हैं, तो मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ पर की बात, परों की उनका जो पैटर्न होता है ना, मैं बताऊँ आपको, ईगल का जैसे पर होता है ना, बड़ा पर, वैसे पर होता है उनका। और उनके जो परों के लॉक्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बने होते हैं। और उनका जो स्टाइल है ना परों का, वो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। वो मैं हाथ में एक परिंदा पकड़ता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि उनके परों की शेप कैसी होती है। और दूसरा नंबर मैं आपको बताऊँ, उससे पहले परिंदा पकड़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि उनके उड़ने का स्टाइल कैसा होता है। जो प्योर हाई फ्लायर कबूतर है ना, प्योर हाई फ्लायर कबूतर, वो बिल्कुल छोटे गेड़ों में उड़ते हैं, बिल्कुल छोटे गेड़ों में। जैसे अगर ये मेरा छत है और ये मेरा लॉफ्ट है, जो प्योर हाई फ्लायर कबूतर होगा वो मेरे छत के पूरे ये इस गेड़े में उड़ेगा, वो कभी ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। और हमारे पास कोई माने या ना माने, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जो हमारे पास कबूतर आए वो ज़्यादातर आए ये बॉर्डरों से। और बॉर्डरों से कबूतर कौन से आए, जो वहाँ पे पकड़े जाते थे। कुछ स्टंपों वाले होते थे, कुछ बिना स्टंपों वाले कबूतर थे। लेकिन उन कबूतरों में कौन कौन सा कबूतर मिक्स किया था वो हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन जहाँ जैसे जैसे मैं कबूतरों में थोड़ा डीप गया, थोड़ा जहाँ तक मैं इसकी नॉलेज गेन करता गया,
फिर मुझे समझ आया कि जो हमारे पास कबूतर आए, मैक्सिमम कबूतर, मैं सब कबूतरों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मगर मैक्सिमम कबूतर जितने हमें बॉर्डरों में पकड़े हुए कबूतर लाए ना, मैक्सिमम कबूतर वो क्रॉस कबूतर होते हैं। उनमें कौन कौन से क्रॉसेस मिले हैं वो कभी हम फाइंड करने बैठे तो हमें भी नहीं पता चलता कौन कौन सा उनमें पर और कौन कौन सा उनमें ब्लड डाल दिया हुआ है। तो वो रही उनकी बात, जिनके वो कबूतर हैं, जिन्होंने वो कबूतर बनाए हैं, वो तो उन्हीं को पता है। तो हमने वो पकड़े हैं कबूतर, हमने वहाँ यहाँ लाए हैं, यहाँ पे हमने उनका रिज़ल्ट लिया है। तो हमारे पास अच्छे उड़ गए, तो हमें वही पसंद आ गए और वही हमने अपने जो छतों पे हमने वो तादाद में बढ़ा दिए। तो बात करूँ उनके उड़ने के पैटर्न की, तो बिल्कुल जो प्योर हाई फ्लायर कबूतर है ना यार, वो बिल्कुल छोटे गेड़े में उड़ता है, बिल्कुल छोटे गेड़े में, या ज़्यादा से ज़्यादा लंबा गेड़ा मार देगा। वो कभी भी सीधा कबूतर नहीं जाएगा, सीधा कबूतर वो कभी नहीं जाएगा। सीधे कबूतर आजकल मैक्सिमम कबूतर मैं देखता हूँ, उड़ाओ 4-5 गेड़े मारेंगे, फिर थोड़ा लंबा जाएंगे, फिर थोड़ा लंबा जाएंगे, फिर थोड़ा छत पे आएंगे, फिर गेड़े मारेंगे, फिर लंबे निकल जाएंगे। तो ये जो हमारे पास मिक्सचर वाले कबूतर हैं, अब लोग प्योर ब्रीड्स की तरफ जाते हैं। तो प्योर ब्रीड्स में अगर आपको एक चीज़ और बोलूँ, आपने अगर प्योर ब्रीड्स देखनी है ना, और मैंने भी बड़े कबूतर देखे हैं, बहुत वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, अगर आपने प्योर ब्रीड्स का शो करना है ना वीडियोस में, तो आप जयपुर टोंग पिजन है ना, जो रिजवान भाई का जो चैनल है जयपुर टोंग पिजन्स, वो चैनल जाके देखें। नस्लें, मैं कहता हूँ यार नस्लें हैं, फिर उनके पास जो वो दिखाते हैं अपने चैनल पे, बड़ा मज़ा आता है यार वो चैनल देख के, और बड़े मज़ा आता है वो कबूतर देख के, और बड़ा एक खुशी होती है कि हमारे इंडिया में, हमारे अपने इंडिया में ऐसी ऐसी ब्रीड्स पड़ी हैं और लोगों ने इतनी इतनी मेंटेन करके रखी हैं और इतने प्यार से रखी हैं। बड़ा मज़ा आता है वो वीडियोस देखने का। तो जिस भाई ने नहीं देखी हैं वो जयपुर टोंग पिजन जाके देखना, उनके चैनल को सब्सक्राइब भी करना। कुछ लोग ये भी होता है कि यार हमारा ही चैनल चलना चाहिए, लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी और के चैनल का नाम नहीं लेना, प्रमोशन हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता यार, शौक बढ़ाना है, शौक जिस भी तरीके से बढ़ता है वो आगे लेके आना है यार। तो उसमें जहाँ जितना हमारे से एफर्ट हो सकता है हम करते हैं। आप जयपुर टोंग पिजन पे जब आप कबूतर देखेंगे, और जो मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बोला ना, वो चीज़ें भी वहाँ जाके चेक करना कि उन कबूतरों की शेप्स वैसी है या नहीं है। तो चले पर की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम आपका ना वेस्ट करते हुए मैं पर की तरफ ले चलता हूँ, आपको कबूतर पकड़ता हूँ और उसका पर दिखाता हूँ, फिर आप खुद जज करना और अपने लॉफ्ट में जाके भी चेक करना आपके पास कैसे। अभी मैं सिर्फ आपको एक चीज़ और बोलूँ कि कबूतरों को मैं आपको सिर्फ शिनाख्त बता रहा हूँ, जो अच्छे हाई फ्लायर कबूतर हैं, मैं आपको नहीं बताया कि उसको लगाना कैसे है और हमें रिज़ल्ट कैसे लेना है। देखिए प्योर कबूतर और रिज़ल्ट, मेरे हिसाब से कोई इस बात से एग्री करे या ना करे, मेरे हिसाब से ना वो दोनों अलग अलग टॉपिक है, और वो दोनों ही मैं बोलूँ कि वो कंटेंट भी अलग है और वो इम्प्लीमेंट करना भी उनको बड़ा अलग है। क्योंकि आजकल के जो कॉम्पिटिशन्स हैं, मैं उनकी बात भी करूँगा आगे आगे वीडियोस में। तो चलें आपको पर की तरफ ले चलता हूँ, फिर बाकी बातें वहाँ करते हैं। तो चलते हैं कबूतरों की तरफ और उसके पर की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपको, कि हमारे पास जो कबूतर अवेलेबल हैं वो ज़्यादातर सियालकोटी कबूतर हैं, जो मैं बोलूँ कि अच्छी नस्ल में या प्योर नस्ल में हमारे पास अवेलेबल है। तो आपको मैं इसके पर की तरफ ले चलूँ, ये वही कबूतर है जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी शो करवाया था। अभी आप इसके पर को थोड़ा ध्यान से देखना और देखना ये पर स्लो क्यों है। ये पर जो होते हैं ना, ये देखें, अभी मैं इसको खोल भी नहीं रहा हूँ कबूतर के पर को, और ये कबूतर अपना पर खोल रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी कि कबूतर अपने पर को खुद ही खोल रहा है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा रहा है, ठीक है, ये स्लो पर की निशानी है। और दूसरा नंबर, इसके जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो बिल्कुल आपको आहिस्ता 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 वाली चढ़ाई दिखेगी आपको, बिल्कुल स्लो स्लो कबूतर का पर जो है वो ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से ये स्लो कबूतर है, अभी थोड़ा क्रेज में भी है। ये देखिए यहाँ पे भी आप देखें, ये मेरे हिसाब से थोड़ा कबूतर जो है वो स्लो पर का कबूतर है। अभी मैं आपको दूसरे कबूतर दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि जो ये लॉक्स मैं बोल रहा था ना, ये लॉक्स, ये कबूतरों के लॉक्स बड़े ज़रूरी हैं, एक दूसरे के पर को पकड़ने में ये बड़े काम आते हैं। जो लॉक अगर यहाँ होंगे वो लॉक इनको यहाँ पे भी होंगे। ये देखें, ये जो
ये परों के आप देख रहे हैं ना, ये शेड्स, ये जो स्टाइल है इनका, जो ऐसे तिरछे तिरछे जैसे होते हैं, ये देखें यहाँ पे अगर आपको दिखेंगे ये डिज़ाइन जैसे बने होते हैं। कई कबूतरों के बहुत ज़्यादा बने होते हैं, उनके ये पर खोलने में ना बड़ी ज़ोर लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि इनके पर जो हैं ये बड़े लॉक वाले पर हैं जी। खुल नहीं रहा, कुंदा खोलने नहीं देता कबूतर। चलो एक और कबूतर दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये मेरे हाथ में अब दूसरा सियालकोटी कबूतर आ गया, ठीक है। और ये वाला कबूतर, वो वाला कबूतर मैंने लाया हुआ है, ये वाला कबूतर हमने उड़ाया हुआ है काफ़ी, ठीक है। 2-3 इसने बाजियाँ भी विन कराई हुई है, लेकिन ये कबूतर है स्लो है बहुत, आहिस्ता आहिस्ता करके ये आसमान में जाता था। एकदम से ये नहीं है कि बंद चले जाता था, रुक रुक के आसमान में जाता था। अब इसका भी मैं आपको पर दिखाऊं, ये प्रैक्टिकल किए हुए हैं तो तभी मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ। अब इसका भी मैं देखे पर, अभी मैंने देखो खोला भी नहीं है पर, इसका पर पहले खुल गया है, देखें इसने पर खुद ही खोल दिया हुआ है। और इसके परों का भी अभी आप देखें कि जैसे मैं पैटर्न बोल रहा था, यहाँ से बगल से लेकर आपने यहाँ तक देखना है, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल चढ़ता हुआ पर दिखेगा आपको, ठीक है। ये वो कबूतर हैं स्लो पर के कबूतर जो आहिस्ता आहिस्ता आसमान में जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सियालकोटी कबूतर जो है वो धूप चढ़ती है तो कबूतर पक के आसमान में जाता है, ऐसा नहीं होता। सुबह के टाइम में आपको बोलूँ कि सुबह के टाइम हमेशा क्या होता है कि हवा जो होती है, हवा का रुख दबाव वाला होता है। हवा जो उनको दबाव वाली हवा मिलती है, उसकी वजह से कबूतर, ये उनका जो पर होता है ना, ये ज़ोर से ऊपर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से वो कबूतर नीचे रहते हैं। और जैसे जैसे वो हवा कम होती जाती है, जैसे जैसे वो हवा कम होने लगती है, जब वो बोलते हैं कि धूप तेज़ हो गई है, धूप तेज़, उनका कहने का मतलब है कि 8 बजे तक क्या होता है कि हवा का जो रुख होता है वो बहुत कम हो जाता है और कबूतर आसमान में निकल जाता है। तो यही एक वजह है मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी इसकी आंख का भी शो कर लें आप। अभी मैं आपको एक तेज़ पर की तरफ ले चलता हूँ और एक तेज़ पर आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। अभी मैं जो आपको परिंदा दिखा रहा हूँ ना, देखें ये मेरे घर का पट्ठा है, टेडी पट्ठा, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है, ये मैंने उड़ाया भी हुआ है, ये देखें। और इसकी खासियत ये है कि जब मैं कबूतरों को पल्ला मारता था ना, बाकी कबूतर अगर आधा घंटा लगाते थे, घंटा लगाते थे आसमान में जाने में, ये कबूतर दिखता ही नहीं था। ये कबूतर ने 2 या 3 मिनट लगाने हैं और कबूतर इतनी जल्दी आसमान बंद हो जाता था, चाहे हवा होती थी चाहे जो मर्जी होता था। तो इसका मैं अभी आपको शो करवाता हूँ। इस कबूतर को मैंने बड़ा रोक रोक के ना उड़ाया, और इसको मैं बड़ा ठंडा कर करके उड़ाता रहा, क्योंकि कबूतर मुझे रोकना था। तो अभी मैं आपको इसका शो करवाता हूँ, इसके पर का, और आप समझने की कोशिश करना। आप इसका पर देखें, आप ये देखें, इसकी बगल देखें और इसके ये पर देखें कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से जज करें, देखें इसमें तो इसका पर भी पूरा नहीं आ रहा वीडियो में। अभी आप इसको यहाँ से जज करें कितना तेज़ पर है इसका। और अकेला हूँ, ये पकड़ने भी नहीं दे रहा, इसको पकड़ना भी थोड़ा टफ है मेरे लिए अभी। तो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कितना ज़ोर लगा रहा है, ये देखें ये पर है इसका जी। और इसके परों का गैप भी देखें आप, आपको परों का गैप नहीं दिखेगा। ये लॉक्स की जो मैं बात कर रहा था, ये भी चेक करें इसके, ये ले देखें इसके पर कैसे हैं। और इसके पर में ज़ोर भी देखें कितना है, अपने आप को ये पकड़ने में नहीं दे रहा, और ज़ोर परों से भी बड़ा लगा रहा है। ये पर वो पर है जिसको मैं बोलता हूँ फैल्कन पर। और इसकी बात मैं यार अगली वीडियो में करता हूँ और आपको बताता हूँ अगली वीडियो में पूरा कि पर कंपटीशंस के लिए अगर कम पर लेना तो कौन सा पर लेना और कौन सा पर कामयाब है, ठीक है। तो वीडियो करते हैं अगले पार्ट में कंटिन्यू, और आपको अगले पार्ट में 5 ऐसी टिप बताऊंगा
कि अगर आप उस पर का कबूतर अगर आप कहीं ले आए ना, या अगर आपको कोई दे दे उस पर का कबूतर, तो आपको और कबूतर लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो व्यूअर्स, अभी इस पार्ट को ना यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग लेके आने लगा हूँ मैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इस पार्ट में तो सब कुछ डिस्कस नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं 5 ऐसी निशानियाँ बताने वाला हूँ जो आप किसी के अगर लॉफ्ट से कबूतर ले आए ना, या आपको सेल परचेज़ करने वाला कोई बंदा मिलता है, अगर आप उसके लॉफ्ट से अगर उस पर का कबूतर ले आए तो आपकी बल्ले बल्ले यार, और A to Z आपको मज़ा दे देगा वो। अगर आप किसी भी आप उसको ब्लड के साथ मिला दोगे तो 5 निशानियां मैं बताने वाला हूँ पर की, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा ये। अगले पार्ट में इसको हम डिस्कस करते हैं, तो मिलते हैं आपको अगले पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।